नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव और भी रोमांचक होता जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों ने चौथे और पांचवें चरण के लिए ताकत झोंक दी है। आज यूपी में पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज आमने सामने होंगे। हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा चीफ मायावती एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई के अलावा लखीमपुर और कन्नौज के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम योगी आज कानपुर, एटा और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। ₹24,000 करोड़ और अधिक जानकारी के साथ पवन सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से सहयोगी लाइव हमारे साथ। पवन, जिस तरह से देखा जाए आज कई दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, मायावती भी लगी हुई हैं, अखिलेश यादव, क्या कुछ कार्यक्रम है सभी नेताओं के? देखिए दीपक, आज कई दिग्गज नेता एक ही हरदोई के लोकसभा क्षेत्र में ही लगातार बने रहेंगे। आज वहां पर मायावती, अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह एक ही लोकसभा क्षेत्र के एक ही जिले में वहां पर जनसभा करेंगे। और इसके अलावा अमित शाह का 2 और दौरे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और जनता को भाजपा के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 चरण, तीसरा चरण का चुनाव जो हुआ है उसमें जो पिछले साल की जो डाटा था, जो मतदाता प्रतिशत था मतदान का, उसमें 2.5% का अंतर अब बचा हुआ है। इससे पहले जो 2 चरण के चुनाव हुए थे उन 2 चरणों में काफी अंतर था, 5 से 6% का अंतर मतदान में आ रहा था, जिसको लेकर शीर्ष नेतृत्व काफी जो है टेंशन में था, जिसको मीटिंग और बैठक करके लोगों को अपील करके सबको प्रेरित किया जा रहा था कि लोग मतदान के लिए आएं। आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एटा में, शाहजहांपुर में लगातार बने रहेंगे और अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हैं, वो भी पूरी तरह से अपनी जमीन को बचाने के लिए फील्ड में लगे हुए हैं। जी दीपक, मायावती का आखिर कहां आज दौरा है, कहां जनसभा करने वाली है मायावती? देखिए, मायावती का आज हरदोई में उनका जनसभा का कार्यक्रम लगा हुआ है। अभी उससे पहले उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई किया है अपने भतीजे आनंद के लिए। उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है, जिसको लेके पूरी राजनीतिक गलियारों में पूरा चर्चा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का जनसभा में भाषण दिया था, उनके शब्दों को लेकर के वो सपा सुप्रीमो पूरी तरह, बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह आहत थी और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जो है ट्वीट करके सबको जानकारी दी है, जिससे कि उनका ये मैसेज जो पूरे प्रदेश, पूरे देश के उनके कार्यकर्ताओं, उनके लोगों के लिए है कि अगर कोई भी होगा, चाहे वो हमारा अपना भी हो, लगातार अगर कहीं से कोई गलती होती है तो वो बिल्कुल एकदम उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। यह उन्होंने मैसेज दिया है। आज वो हरदोई में अपना जनसभा संबोधित करेंगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास पवन जी। हर्षराज सिंह भी जुड़ गए हैं हरदोई से। हर्षराज, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल दीपक जी, आपको बता दें हरदोई में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे हरदोई में लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश रावत और मिश्रित सीट से जो अशोक रावत है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे एक बड़ी जनसभा के आयोजन किया गया है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, इन लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो सपा के उषा वर्मा है यहाँ पे उनकी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एक तीसरी जो बसपा से कैंडिडेट है भीमराव अम्बेडकर, वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। मायावती जो है वो यहाँ पे संबोधित करेंगी। जी, एक ही साथ कई नेता वहां पहुंच रहे हैं। हरदोई का टेम्परेचर आज हाई रहने वाला है। देखिए दीपक जी, आपको बता दें वाकई में प्रचंड गर्मी है, एक भीषण तरीके से है, लेकिन उसको जो चुनाव यहाँ पे चल रहा है, 13 तारीख को मतदान है, उसको लेकर दिग्गज हर तरीके से यहाँ पे अपने अपने नेता जो हैं, जिन प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, वो बराबर हरदोई में आ रहे हैं। उसको लेकर तब भी यहाँ पे एक उत्साह देखा जा रहा है। भीड़ में एक तरीके से बहुत ही भीड़ होने वाली है। जहां तक कि यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो स्कूल थे उनको भी बंद कर दिया गया है। जी हर्षराज, यहाँ पर
जमीनी स्तर पर देखें तो क्या कड़ी टक्कर अगर बीजेपी को कौन दे रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आता दिख रहा है? देखिए दीपक जी, बता दें यहाँ पे जो करारी टक्कर मानी जा रही है भाजपा और सपा में मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा और सपा हर जगह से फाइट कर रही है। यहाँ पे बता दें जो दिग्गज नेता है, जो यहाँ के कद्दावर नेता है नरेश अग्रवाल, उन्होंने एक दावा किया है। अभी पूर्व में मुख्यमंत्री आए थे परसों, उनके साथ एक दावा उन्होंने किया है, दोनों सीट यहाँ से निकाल के देंगे, हरदोई और मिश्रिक सीट से। लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ पे अखिलेश यादव भी अपने उषा वर्मा जो प्रत्याशी है उनको और एक जनसभा को आयोजित कर रहे हैं। जी, बने रहेगा हमारे साथ हर्षराज। पवन जी, जिस तरह से वोटिंग परसेंट को लेकर जिक्र किया आपने, पिछली बार की अपेक्षा इस बार वाकई वोटिंग परसेंट कम रहा, सबसे कम रहा आगरा का। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही है और अब आगे वोटिंग परसेंट कम ना हो इसके लिए क्या कुछ रणनीति पार्टियों के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा आगे के चरणों के लिए तय की गई है? देखिए, निर्वाचन आयोग ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया भी था और उसने पब्लिक से अपील भी की थी कि लोग मतदान में हिस्सा लें, मतदान करें। और उसके लिए जैसे अभी इससे पहले भी जो उनकी जो समीक्षा हुई थी उसमें ऐसा माना गया था कि गर्मी को लेकर के लोग नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी कि वहां पे पानी पीने की व्यवस्था, वहां जहां पर लाइन लगती उसके लिए साइड की व्यवस्था। और इसके अलावा पहले से भी चुनाव आयोग ने छूट दे रखा है कि लोग अपने घरों से, अपने वाहन से बूथ से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं। तो इसके लिए चुनाव आयोग पहले से ही अपील करता रहा और जो शीर्ष पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं से इस बात को लेकर के अपील करती हैं कि लोग मतदान के लिए निकलें और वोट करें, क्योंकि बिना वोट के आप अपने किसी नेता को चुन नहीं सकते। यह लोकतंत्र का बड़ा जो है उत्सव है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। पूरे प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरी जितनी भी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक लेवल की जो बड़ी पार्टियां हैं, वो सभी लोग अपना यहां पर कैंप कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक दमखम बने और हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने को मजबूत कर सकें। बिल्कुल पवन जी, गर्मी की बात रही तो गर्मी तो आगरा में जितनी नहीं है जितना यहाँ राघवगढ़ और गुना, शिवपुरी में और भोपाल में थी। यहाँ पर भी 60, 65 और 70, 74 तक गया है परसेंटेज गुना में। और ऐसे में आगरा के अंदर इस तरह से क्या ये वाकई गर्मी का ही असर था या फिर जो रिपीट हुए एसपी बघेल या उनके खिलाफ जनता में कहीं ना कहीं रोष है या फिर कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से वो निकलना नहीं गए या फिर वोट करने के लिए नहीं पहुंचे, इसे लोग निगेटिव तौर पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है दीपक, लेकिन इसके अलावा भी एक बात आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों पे जिस दिन मतदान होता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको छुट्टी मनाने का जो है एक श्रेय मतलब एक मन बन जाता है, जो बहुत सारे लोग आउटिंग पे चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जो वोट परसेंटेज आगरा का कम हुआ है उसमें कई कारण हो सकते हैं। उसमें गर्मी भी है, कुछ लोग बाहर भी जाते हैं और आगरा एक औद्योगिक नगरी है, वहां से भी बहुत सारे लोग अपने बिजनेस या अपने काम के सिलसिले में भी लोग निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं से विरोध या किसी को जिताने और हराने की बात आती है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण सामने निकल के आ रहे हैं जिसके वजह से आगरा में परसेंटेज गिरा है। इसको लेकर के अभी भी मंथन जारी है कि आगे की जो चरण है, उन चरणों में जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए मजबूती से प्रयास किया जाए, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो। सभी लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे वोटर हैं, वो पूरी तरह से इसमें हिस्सा लें। दीपक, एक आखिरी सवाल हर्षराज आपसे है कि तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, कितने क्या लोकसभा में पहुंचने के लिए तैयारी या फिर जिम्मेदारी सौंपी गई है नेताओं को? कितने लोग पहुंचने वाले हैं? ट्रैफिक रूट्स का, क्योंकि एक ही जगह आज ही के दिन सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं और रैली कर रहे हैं या फिर जनसभा कर रहे हैं, तो ट्रैफिक रूट्स और व्यवस्था क्या कुछ की गई है? हरदोई जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों जो है दिग्गज नेता आ रहे हैं, उसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ के जो एसपी हैं केशव चंद्र गोस्वामी, उन्होंने यहाँ के स्कूल बंद करा दिए हैं और उस पर जो रोड है, रोडों पे कहीं कहीं पुलिस चाक चौबंद है। हर तरफ से बराबर ट्रैफिक जो पुलिस है वो बराबर गश्त कर रही है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से है। लेकिन इस हरदोई जिले में एक तरफ अमित शाह है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, तीसरी तरफ बसपा की मायावती आ रही हैं, तो उसको लेकर भीड़ भी देखी जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं अब ये मतदाता यहाँ का एक करेगा कि किस तरीके से किस तरह पार्टी में जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी, आपका भी, और हरदोई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे आपका भी।